Good evening, everyone, and very, very warm welcome to the beautiful, beautiful, magical, powerful, amazing, enthusiastic journey of the magic book again with you all. Thank you so much for joining on time. Thank you. Thank you for committing to your dreams and being connected to us all the time. And let me introduce myself. Anyone, अभी तो सारे पुराने लग रहे हैं, कोई नया है तो I'll introduce myself. Or otherwise, I think there'll be people who will be listening to मैं recording. नया ही हूँ यहाँ पे। So you know me, right? So I'm I want also to new, so introduce maybe myself. you can introduce because even Okay, I'm new. thank you. So I'm Samidha and I am from Manchester, UK and सब जानते हैं समिधा सोनीपत से हूँ मैं वैसे बेसिकली। और मैजिक बुक की जर्नी हमने स्टार्ट करी थी अगस्त 2022 में जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक करी थी। तब कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी जर्नी। तो एक मैम थी उन्होंने स्टार्ट करी थी रचना मैम एंड आपको भी सुना है। उसके बाद से बस फिर लाइफ चेंज ही मतलब यू नो वैसी मतलब ऐसी पलटी पलटी बोलूंगी या 180 डिग्री चेंज हो गई कि आई नेवर वांट टू गो बैक टू द लाइफ आई लिव बिफोर। सो ये ऐसी जर्नी है ग्रैटिट्यूड की, शुक्राना की, भगवान जी के साथ कनेक्ट होने की कि लाइफ में मैजिक्स होते गए, ड्रीम्स पूरे होते गए। तो बस इतना विश्वास बढ़ गया, इतना बिलीफ उसमें आ गया कि अ, बस कंटिन्यू चल रहा है तब से। 4 साल होने वाले हैं, अब हो ही गए हैं करते हुए। और वेरी वेरी ग्रेटफुल। और हमने बुक खुद स्टार्ट की थी लीड करनी 2021 में। हम लीड क्या, हम 3-4 लोग थे, मैं, स्मृति, हम, मनीषा, हम 2-3 लोगों ने स्टार्ट किया था साथ में करना प्रैक्टिस और रीड करना। और अब देखो कहाँ पे सब धीरे 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 जुड़ते चले गए। और अब हम अब हम ऑफिशियली मतलब ग्रुप है हमारा जिसमें हम रिमाइंडर्स डालते हैं, शेयरिंग्स डालते हैं, बुक को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके कुछ कुछ आइडियाज डालते रहते हैं सब। तो यही है मेरे बारे में। और आई जस्ट वांट नो इन द चैट बॉक्स दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द मैजिक बुक और यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है क्या? श्रुति, मैंने आपको बना दिया को होस्ट, है ना? या हाँ हम्म ठीक है। तो यस, सो दिस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आई वांट टू रियली थैंक स्मृति एंड साक्षी फॉर लीडिंग द बुक टुगेदर विद मी बिकॉज हम इस बार हम तीनों मिलके ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंसेस और जो भी रीजंस हो, ऑफिशियल कमिटमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स। लेकिन हम तीनों मिलके वीक में 3-3, 2-2 डेज ऐसे डिवाइड करके लेंगे। Yes, please write down in the chat box how many of you are doing it for the first time. I can't see any messages. Nobody is doing it for the first time. Everyone has done it before. For the first time, sorry, can't write in the chat box. Why? ड्राइव ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते करते Acha, बात कर okay, रहे हैं। okay. I thought there is a problem in the Zoom. Okay, okay. Okay. Heard about it first time. Okay, so good. So सीक्रेट बुक किसी ने पढ़ी हो, सीक्रेट मूवी किसी ने देखी हो ये पहले? सीक्रेट मूवी देखी है ना? ठीक है, तो लॉ ऑफ यस, अट्रैक्शन के बेसिक्स पता है मैंने देखी सबको? है 2 बार। हाँ जी। मैंने 2 बार देखी है सीक्रेट मूवी। वेरी गुड बुआ जी, आप तो नए नहीं हो। और मैंने देखी है ना, आपने कहा किसने देखी है, मैं क्या देखी है मैंने। मतलब Hello, Bhabhi. जिसको बेसिक पता नहीं है उसके लिए पूछ रही थी, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको आइडिया है, तभी मैं बार बार ग्रुप में लिख रही थी कि प्लीज वॉच द मूवी, क्योंकि अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो फिर बुक स्टार्ट करेंगे और फिर क्वेश्चंस आएंगे लॉजिकल माइंड से। तो इसलिए बार बार बोल रही थी कि सीक्रेट मूवी देख लें। तो मैजिक बुक जो है वो रोंडा बर्न की सीक्रेट बुक के बाद आई थी, सीक्रेट बुक के बाद पावर बुक आई थी और फिर मैजिक आई थी।
तो मैजिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैजिक बुक इज हैविंग अ सेट पैटर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, और आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स हैं, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब हम कुछ भी मतलब इट इज इजी फॉर अ न्यू कमर ऑल्सो। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस बुक। और सबसे पहले भी कोई चीज, अगर कोई भी रौंडा बन की अगर कोई बुक करनी है तो सबसे पहले वो मैजिक ही करे। मूवी देख ले सीक्रेट ऑब्वियसली, लेकिन मैजिक बुक इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट द बुक विदाउट एनी। तो मैं समझ गई कि कुछ कुछ हैं न्यू प्रैक्टिशनर्स, तो विल टेक द बुक अकॉर्डिंगली। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So I will share my screen with a magic book reading. So we'll read the book together. और आप सब लोग भी जब सामने स्क्रीन पे बुक आ रही होगी तो आप भी उसको रीड करना मन मन में, अपने आप म्यूट पे रीड कर सकते हो ताकि आपको भी अंडरस्टैंड हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, द मैजिक बाय रोंडा वन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेट मी नो इफ यू कैन हियर व्हाट। The Magic by Rhonda Byrne. कैन यू कंफर्म? Yes, it is clear. Yes. ओके, गुड। One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people throughout history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. तो ये बुक का कवर पेज है, जो बुक है हार्ड कॉपी में, उसके पीछे जो वर्डिंग होती है ना बैक साइड पे, दैट इज सेइंग वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, राइट? सो इट्स टॉकिंग अबाउट वर्ड्स एज अ रिडल, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन आवर लाइफ। तो वर्ड्स कैसे हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमारे मुंह से निकल रहा है, इस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो बोल रहे हैं कि सेंचुरीज अगो बहुत सारे सेक्रेड टेक्स्ट हुए हैं जिसमें दे हैव रिटन अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स टू टू मेक अस अंडरस्टैंड, यू नो जो भी वो बताना चाहते थे मैसेंजर्स या जो भी हम बुक में लिख के गए, लेकिन दे ऑल वर इन फॉर्म्स ऑफ रिटल, तो हम उनको समझ नहीं पाए, दे वर अ मिस्ट्री, है ना? तो वो हमारे लिए बहुत टफ थे। तो रोंडा बर्न ने क्या किया? रोंडा बर्न ने कुछ और किया, तो लेट्स सी व्हाट शी डिड। So in the magic, In the Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि एक आपको 28 डे जर्नी पे लेके जाएगी बुक, ओके, एंड शी विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन योर एवरीडे लाइफ। You will learn this knowledge through this book and you will apply this knowledge in your everyday life. Okay, every one of you who has come today, please be committed for these 28 days for yourself, for your life, for your dreams, for whatever you want in your life. This book can get you that. I can guarantee, this book can guarantee, every person who has done this book before, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे भी, उनकी शेयरिंग सुन के भी, हम धीरे धीरे शेयरिंग लेंगे सबकी। So you will know that definitely if you practice, you you can change your life, whatever you want to do, no matter who you are। तो बोल रही है no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, आप कहाँ कहीं पे भी हो इस टाइम पे, हो सकता है बहुत नेगेटिव में हो सकता है डेट में, हो सकता है हेल्थ में कोई चैलेंज हो सकता है कुछ भी नेगेटिव हो आपकी लाइफ में, लेकिन द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। It is, said by Rondavan. It has been proven by lot of practitioners. Not only us, हमारा तो छोटा सा ग्रुप है, हम जहाँ से सुनते हैं, जहाँ हमने
बुक जिनसे हमने सीखी है वो करोड़ों हजारों लोगों को बुक करा रहे हैं इतने बड़े बड़े स्केल पे। मतलब उनके एक एक सेशन में 500 600 तो मिनिमम होते हैं पार्टिसिपेंट्स, और उन पार्टिसिपेंट्स वो पार्टिसिपेंट्स भी आगे लीड करते हैं, एंड दे आर जस्ट कॉजिंग मैजिक एंड मिरेकल्स इन देयर लाइव्स। हमारे ग्रुप में ही बहुत हैं जिन्होंने कॉज किए हैं। तो यस, नो मैटर वेयर यू आर, जस्ट बी विद द बुक, जस्ट बी कमिटेड। अभी जो भी समझ में आ रहा है उतना करते जाना। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप आए हो तो प्लीज डू इट विद योर हार्ट। Is going to change your entire life. The magic. By this means, you'll acquire the glory of the whole world, the Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. तो ये बोल रही है कि एक एमरेट टेबलेट हुआ करती थी बहुत सालों पुरानी, यू कैन सी 3000 टू 5000 बीसी में, कई हजार सालों पुराना एक एक ऐसे ना पत्थर सा था जिसके ऊपर कुछ एंग्रेव्ड वर्ड्स थे। तो उस एंग्रेव्ड वर्ड्स में से उसने निकाला कि बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब इस प्रैक्टिस से, इस बुक से यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड क्यों बोल रहा है वो? कि आपका वर्ल्ड, मतलब आपको जो भी चाहिए ना आपकी लाइफ में, जो भी आपके लिए ग्लोरी होगी ना वो आपको मिल जाएगी, जो भी आपके लिए ग्लोरी है। तो यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड, दिस इज द मैसेज बाय द बुक। फर्स्ट लाइन बुक की यही है, यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड बाय एक्वायर द होल वर्ल्ड। मतलब ग्लोरी, ग्लोरी मतलब आपके लिए ग्लोरी हो सकता है कि आपकी हेल्थ हो सकता है आपके लिए ग्लोरी आपका घर हो सकता है आपके लिए ग्लोरी कोई जॉब हो, या फिर कुछ भी, मतलब कोई एग्जाम क्लियर करना हो, कोई आपको कहीं घूमने जाना हो। जो भी आपके लिए ग्लोरी है वो आपको मिलेगी इस मेथड, इस दिस बाय दिस मीन्स। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. तो रोंडा बहन कह रही है कि ये बुक आपके लिए डेडिकेटेड है, और उसकी इंटेंशन आप इस बुक को लिखने की ये है कि मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू, है ना? आपको जॉय लाए, आप आपकी लाइफ में खुशियां हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आपकी जो भी एंटायर एग्जिस्टेंस है। एंटायर एग्जिस्टेंस मतलब आप बॉर्न हुए इस लाइफ में, पिछली लाइफ में, अगली लाइफ में, एंटायर एग्जिस्टेंस। मतलब हो सकता है टाइम फ्रेम में एंटायर एग्जिस्टेंस हो सकता है आपकी बहुत सारे एरियाज में एंटायर एग्जिस्टेंस हो। एरियाज मतलब हेल्थ का एरिया, मनी का एरिया, रिलेशनशिप का एरिया। एंटायर एग्जिस्टेंस में आपके जॉय आए, ये रोंडामन की इंटेंशन है। ये मेरी भी इस सेशन को लेने की इंटेंशन ये है कि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, जैसे मेरे और फ्रेंड्स की लाइफ चेंज हुई, जैसे हमने अपने सपने पूरे किए, आप सब भी अपने सपने पूरे करो। और यही हमारे इस बुक सेशन का इंटेंशन है, चाहे वो स्मृति हो चाहे साक्षी हो, हम सब मिलके इसलिए ले रहे हैं कि सब रोशनी में आ जाए। हमारी लाइफ में जो भी अंधेरे हैं हम उनसे निकल के सिर्फ रोशनी की तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, मूव फॉरवर्ड। सो विल गो टू द एक्नॉलेजमेंट्स। सो एक्नॉलेजमेंट्स रोंडा बर्न ने यहाँ पे, जैसे कभी भी आप बुक पढ़ते हो कोई, तो यू विल ऑलवेज सी कि बुक के स्टार्टिंग में एक एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है ना, जिसमें वो थैंक्स लिखते हैं कि किस किस की वजह से ये बुक बनी। तो ऐसे ही रोंडा बर्न ने भी लिखा है, लेकिन दिस बुक हैज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ एक्नॉलेजिंग। व्हेन यू विल रीड इट यू विल नो दैट कभी भी आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, शायद ऐसी एक्नॉलेजमेंट्स आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी जिस हिसाब से, जिस तरीके से Rhonda Byrne has said thanks to entire team of the Magic Book. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you're holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever widening circle of creation that allowed the magic
to reach you. है ना। तो वो कह रही है कि जब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ स्टार्टिंग में। तो मैं होती हूँ, मेरा यूनिवर्स होता है साथ में। लेकिन धीरे 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 बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। जब भी आप अभी भी सोचोगे ना, जब आप खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ लिख रहा हूँ, मैं और मेरे भगवान जी सुन रहे हैं मेरी बात, है ना। धीरे 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 जब आप इतना ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, कितना यू नो उस सर्कल में आ जाओगे, तो आपका ऑरा, आपके चारों तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आसपास इतने सारे लोगों को जो उस एनर्जी सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे सिमिलर एनर्जी में होंगे, आप उन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। और आसपास सर्कल बिगिंस टू वाइडन, यू नो। एक जना कर रहा होता है प्रैक्टिस, फिर दो जने कर रहे होते हैं, फिर तीन कर रहे होते हैं। आज हम मतलब इस ग्रुप में जो नवंबर वाला हमने ज्वाइन किया उसमें आई थिंक मोर देन 30 पीपल हैव ज्वाइंड, and maybe they're listening to recording or whatever. But when we started, I have never led for like 30 people yet. हमने किया है but 10 12 13 14 ऐसे। लेकिन कैसे वाइडन होता जाता है सर्कल, कैसे हम लोगों की लाइफ्स को टच कर रहे हैं और लोग हमारी लाइफ्स को टच कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज हाउ रोंडा वुमन हैज रिटन इन हर एक्नॉलेजमेंट्स कि कैसे वाइडन होता जाता है सर्कल। और यू एंड देन फाइनली यू होल्डिंग द क्रिएशन ऑफ द बुक। तो वो बुक की बात कर रही है कि जिसमें लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करी, है ना। ऐसे अपनी अपनी लाइफ में भी साथ साथ सोचना, जैसे वो कह रही है कि बुक के लिए कह रही है ना। तो हम भी सोचते हैं ना हमारी लाइफ में कि जैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग अपनी एक्सपर्टीज, लोग शेयरिंग करते हैं, लोगों के पास नए नए आइडियाज होते हैं प्रैक्टिस के, तो हम उनसे सीखते हैं। तो बुक बनाते वक्त उसने ये सब सीखा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सीखा। Thank you to my daughter Ski, who worked tirelessly side by side with me editing, along with George Cole, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science within the worlds of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the entire interior graphics and the front cover. तो वो जिस जिसका भी नाम ले रही हैं उसका रीजन लिख रही हैं, वो क्यों ग्रेटफुल है उसके लिए। जैसे वो किसी ने क्वेश्चंस पूछे, किसी ने ग्राफिक्स डिजाइन किए, किसी ने क्रिएटिव विजन थी उसकी, है ना, किसी ने एडिटिंग करी बुक में। तो वो ये ध्यान रखना, वो साथ साथ रीजन भी दे रही है कि वो क्यों ग्रेटफुल है आपके लिए। To Shamus Hauer and Carla Thornton at Gauzy Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team. Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team. Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Zick, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Shai Lee, Peter Mine, and my daughter Helly. Thank you to my publishers, Atria Books and Simon and Schuster, to Carol Reedy, Judith Kerr, Dallin Dillow, Twisney Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolade Saw. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Willows for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life-changing moment
when we have the eyes to see and the ears to hear. वाओ. सो बहुत सारी टीम को उसने थैंक यू किया, और बाद में उसने, आपने देखा होगा, उसने अपनी मॉम को थैंक यू बोला, अपनी सिस्टर को, अपनी डॉटर को, अपनी पूरी टीम को, सबके नाम लिए, सबको थैंक यू किया. फिर उसने लास्ट में थैंक यू बोला उन लोगों को जिनकी जिनके रिटन स्क्रिप्चर्स, यू नो, with the deepest gratitude of those great human beings of centuries ago, जिन्होंने ये सब टेक्स्ट लिख के गए थे. तो अब अगर आप देखोगे ना बुक में, यू विल फाइंड टेक्स्ट ऑफ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स. तो वो बोल रही है उन सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने वो बुक्स लिखी, जिन्होंने डिस्कवर किए वो ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. What is the right time? The right time is now for you, because you are here, because you are reading the book, because you have the eyes to see, you have the eyes to hear. You are here in this session, in if we are reading it together, and this is exactly the right time for you. So be, I can tell you, you are the chosen ones who are here to listen, to read, to do the practice together. So thank you. दिल से आप भगवान जी को, यूनिवर्स को, जिसको भी, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनको आप दिल से थैंक यू बोलो कि आप आज ये सब पढ़ पा रहे हो और सुन पा रहे हो, और यही आपका राइट टाइम है. राइट. सो थैंक यू सो मच. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Discover them at any moment. Do you believe in magic? So yes, it's a big question. So do you believe in magic? I want answers in the chat box. So do you believe in magic? Yes, who is answering? Yes, yes. Very good. So yes, if you don't believe in magic, it's not gonna work for you. So how are we gonna believe in magic? There are people who are writing here, yes, because they have experienced it. They have seen it with their own eyes. They have gone through a lot of things in their lives which has shown them miracles. That's why they are saying that, do you believe in magic? Yes. So now we'll see कि हमारे बिलीफ कितने स्ट्रांग हैं, और बिलीफ के बीच में अगर कुछ आता है तो फिर वो काम नहीं करता. देखते हैं. Those who don't believe in magic will never find it. These are the words by Roald Dahl, the writer. ना, रोल्ड डाल एक राइटर है जो फिक्शन बुक्स लिखता है बच्चों की, है ना, इंग्लिश राइटर है. तो क्या कह रहा है कि जिसको बिलीव नहीं है मैजिक पे, उसको कभी नहीं दिखेगा, है ना. तो ऐसे ही हैरी पॉटर में होता है, हमें लगता है हैरी पॉटर क्या है, मैजिक, ये क्या दिखा रहे हैं. अब जो बच्चा है जो उसमें पूरा बिलीव कर रहा है कि हाँ वो वैन चलाने से मैजिक हो रहा है, उसको ही मजा आ रहा है उस मूवी को देखने में, है ना. और जिसको बिलीव नहीं है वो कहेगा क्या क्या बकवास चल रही है, ये छोड़ो ना इसको, है ना. तो कोई भी रिलेट ही नहीं कर पाएगा अगर उसको उसमें विश्वास नहीं होगा. तो विश्वास ही यहाँ पे सबसे बड़ी, फाउंडेशन है इस बुक की, कि इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक, यू विल नेवर फाइंड इट. तो बिलीव कैसे आएगा? कई बार होता है कि नहीं यार, हमारा तो लॉजिकल माइंड चल रहा है, तो हम तो कैसे बिलीव करेंगे. तो बुक आपको अभी इस इंट्रोडक्शन में, हम ये 3-4 दिन हमने इंट्रोडक्शन के लिए रखे हैं, आई थिंक 3 रखे हैं, 4 रखे हैं. इन 4 दिनों में आपको पूरे लॉजिक्स क्लियर करेगी कि कैसे ये बुक काम करती है, मतलब क्यों क्यों इस बात पे बिलीफ है कि हाँ इट वर्क्स. ठीक है, तो वो आपके लॉजिकल माइंड को शांत करेगी. उसके बाद ही हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. लेकिन जिन लोगों को पहले से ही बिलीव है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, और जिन लोगों का लॉजिकल माइंड आ रहा है उनको भी आंसर्स मिल जाएंगे. तो लेट्स गो फॉरवर्ड. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you.
You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because है ना, जब हम छोटे थे तो हमारी लाइफ कितनी एक्साइटिंग थी, मैजिकल थी, है ना। हम फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास देखते थे तो पागल हो जाते थे, हम मून देखते थे तो हमें इतनी मजे आते थे, हम कोई स्टार्स की फॉर्मेशन देख लेते थे, वी वर सो एक्साइटेड टू सी बटरफ्लाईज को देख के, लीव्स को देख के, है ना, ग्राउंड के कलर्स, ग्रास के कलर्स को देख के, या वेदर चेंज होते हुए, यू नो, ट्रीज के कलर्स को देख के वी वर सो एक्साइटेड। मतलब बच्चों को देखो, बच्चे कितना एक्नॉलेज करते हैं नेचर को, या फिर कोई भी उनके लिए स्टोरी है, वो घुस जाते हैं स्टोरी में, है ना। कोई मैजिकल मूवी देख रहे होते हैं तो दे थिंक दैट इट्स रियल, है ना। जो भी वो सुपर हीरो की मूवीज हो, चाहे वो चाहे वो कोई और, जैसे हैरी पॉटर है, या फिर कोई भी आप देख सकते हो जिसमें मैजिकल स्टोरीज होती हैं, बच्चों को कितनी जल्दी बिलीव हो जाता है, एंड दे गेट इनटू इट, और उनके लिए लाइफ मैजिकल है, उनके लिए लाइफ एक्साइटिंग है। सेम व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आपके लिए भी मैजिकल थी। आप अपना अपना सोचो, आपको किस चीज में मजा आता था, किस चीज में आपको लगता था कि वाह, ये तो मैजिक हो गया। कुछ भी हो सकता है, वो प्रे करी हो आपने, चरणामत दिया हो भगवान जी को, या कुछ भी, मतलब कोई फॉर्मेशन बन गया हो क्लाउड्स में और आपको लग रहा हो कि अरे ये तो वैसा लग रहा है ना। बच्चों की कितनी अमेजिंग लाइफ होती है, कितनी मैजिकल सी होती है, हमेशा एक्साइटेड होते हैं वो। और जब टूथ टूट जाता था, तो यहाँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो टूथ फेरी आती थी, पर हमारे इधर इंडिया में हम क्या करते थे, हम उसको मिट्टी में डाल देते थे या कहीं पार्क में डाल देते थे। तो किसी को लगता था कि हमारा सिबलिंग आएगा, किसी को लगता था कि उससे पेड़ उगेगा। तब अपना अपना सोचो क्या होता था। जब टूथ 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 मुझे नहीं लगता किसी ने भी, मतलब हम में से, हमारी जनरेशन में जो जितने भी लोग हैं, टूथ को ऐसे फेंक दिया हो। इसका भी टूथ टूटा होगा, उन्होंने या तो कहीं ना कहीं गाड़ा होगा, या फिर उसको पिल्लो के नीचे रखा होगा, जैसे अभी तो बच्चे पिल्लो के नीचे रखते हैं कि टूथ फेरी आएगी, है ना। तो यस, तो सबके लिए लाइफ कितनी एक्साइटिंग है बच्चे होते हुए। it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. है ना, Reindeer है ना, बच्चों को कैसे लगता है ना कि वो कैसे आ जाता है हर घर में, हर बच्चे को वो प्रेजेंट कैसे दे देता है एक ही रात में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। गूगल मैप भी होते हैं आजकल तो, कि सेंटा यहाँ पहुंच गया, अब सेंटा यहाँ पहुंच गया। तो ये कैसे होता है, बच्चे तो बिलीव करते हैं ना उस पे। बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही होती है उस नाइट को, अभी भी। और जब हम छोटे थे तब वेस्टर्न वर्ल्ड में तब होता होगा, हमें तो नहीं पता था सेंटा क्लॉज, खैर आपको किसी को पता हो तो ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन तब भी उनके लिए लाइफ तो मैजिकल हुई ना, कि क्रिसमस का गिफ्ट तो आया ना उनके लिए। तो क्या क्या लाइफ थी, अमेजिंग। could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure. And you believed that life was magical. और ये कुछ There is an रिकॉर्डिंग में कुछ exquisite हुआ है। feeling many of ओके, us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें किसी ने डांट दिया, किसी ने बोल दिया,
कि क्या, कैसी दुनिया में रहते हो तुम, बड़े हो जाओ, एडल्ट हो जाओ, अब तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्या क्या हम अब अपने आप को भी चेक करना, कई बार हम बच्चों को भी ऐसे बोल देते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। ऐसे ही आपको भी किसी ने कुछ कहा होगा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वी बिकेम डिसइल्यूजन, है ना। डिफिकल्टीज आ गई, एग्जाम्स का प्रेशर आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अच्छा ये करना है वो करना है। करते करते द मैजिक वी वंस बिलीव्ड इन एज चिल्ड्रन फेडेड। पहले तो फेड हुआ और फिर डिसअपियर ही हो गया लाइफ से, है ना। तो अपना अपना सोचो, हुआ तो था कुछ ऐसा कि हम भूल ही गए, भूल ही गए कि हमें मून को देखना पसंद था, हम भूल गए हमें स्टार्स पसंद थे, हम भूल गए हमें क्लाउड्स में क्लाउड रेन पसंद थी, या डोंट नो क्या हुआ। पर कुछ तो हुआ कि हम हमारा पूरा फोकस कहीं और ही चला गया। It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children, so that we can experience that feeling we had once, even if it's just for a moment. हाँ, बच्चों के साथ रहना इसीलिए पसंद होता है बड़ों को, क्योंकि बच्चों की एक मैजिकल दुनिया होती है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक बच्चा है जिसको मैजिक पसंद है। इसीलिए तो हमें बच्चों के साथ एक्साइटिंग लगता है, उनकी बातें सुन के मजा आता है, उनकी स्टोरी सुन के मजा आता है ना। उनसे बातें करना पसंद है, सबको पसंद होता है बच्चों से बातें करना। इसीलिए कि हमारे अंदर भी वी हैव अ चाइल्ड विच एक्चुअली वांट्स दैट मैजिक टू हैपन। कोई भी मैजिक हो वो, चाहे बच्चे बता रहे हो, चाहे आपके अंदर का हो, जो भी, है ना। तो रोंडा बहन क्या बता रही है आप? I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. है ना। तो वो कह रही है कि जिस मैजिक में आप बिलीव करते थे वो रियल है, इट इज एज रियल एज यू आर। आप बिल्कुल वैसी ही लाइफ वापस जी सकते हो। इट इज लाइफ इज फार मोर वंडरस देन यू एवर थॉट इट वाज एज अ चाइल्ड। अब जब आप अडल्ट हो गए हो ना, अब जब आपके सामने वो सब मैजिक्स होंगे ना, तो आपकी एक्साइटमेंट डबल से भी ट्रिपल हो जाएगी कि वाओ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है, ये हो कैसे गया। एंड यू विल बी सो अमेज्ड, सो थ्रिल्ड टू सी, you know to see you will live the life of your dreams, है ना। when you know how what to do to bring, जब आपको पता चलेगा ना कि आपको करना क्या है उस लाइफ, उस मैजिक को अपनी लाइफ में लाने के लिए, बस आपको पता चल जाएगा, उसके बाद तो आपकी ड्रीम लाइफ है आपके सामने। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या जी रहा था और अब मुझे क्या जीना है। दिस इज सो डिफरेंट वर्ल्ड, है ना। करना कुछ नहीं है, इतना कुछ कोई इतनी लंबी चौड़ी हम यहाँ पे कोई ऐसे जादू टोना करने नहीं आए। इट इज वेरी सिंपल थिंग टू डू, जो हम अभी जानेंगे कि क्या करना है। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. है ना। तो जब आप उन प्रैक्टिसेस को, जब आप इस बुक की उनको फॉलो करके वो करोगे, तो आप देखोगे कि आपके सामने वो सब होने लगेगा जो आप हमेशा से चाहते थे। और आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो कैसे हुआ, क्योंकि मैजिक वर्क्स इन द इनविजिबल रेल्म। इनविजिबल रेल्म क्या होता है? बहुत सारे रेल्म्स होते हैं जिसमें हम जी रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती। मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देती हूँ, एक्चुअली बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है वो, क्योंकि कभी कभी आपने सुना है कि
कुछ कुछ ऐसे म्यूजिक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी साउंड्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रही होती लेकिन बच्चों को दे रही होती है। कभी सुना है ऐसा एग्जाम्पल? मतलब बच्चे कह रहे होते हैं मम्मा मुझे तो बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। कई बार हमें ऑडियो में आता है, बोलते हैं कि बच्चे कह रहे होते हैं मम्मा बहुत तेज साउंड है लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दे रही होती। ऐसे ही डॉग विसल होती है जो सिर्फ डॉग को सुनाई देती है ना। हम वो बजा रहे हैं और किसी को सुनाई नहीं रही, किसी ह्यूमन को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन डॉग को सुनाई दे रही है। तो ये क्या है? पर हमारे लिए तो वो इनविजिबल हुई ना, हमें तो नहीं पता कि वो क्या बज रहा है। लेकिन लेकिन इसका मतलब पैरेलल realms एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जब मैजिक का मतलब ही, मैजिक वर्ड क्यों दिया गया है? इसीलिए कि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हो जाएगा, वो सामने आ जाएगी चीज। तो कैसे आती है सामने? तभी उसको बोलते हैं इनविजिबल realm में हुआ वो काम। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जो भी तरीके से वो काम करेंगे हमें नहीं पता, है ना। हम क्या करेंगे अभी वो हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब you'll start practicing, you will start noticing the things that you have always dreamed of suddenly happening, suddenly appearing in your eyes, है ना। तो yes, so let's see how it works. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. है ना। तो हमारा एडवेंचर यहाँ शुरू होता है जब 1000 years ago किसी ने वो लिखा था। हम यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे बिकॉज हमारे 3 minutes बचे हैं एंड देन वी विल डू 2 minutes ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, because we have 2 minutes left and we will do 2 minutes of thank you and then we'll close the session. अभी तक क्लियर हो गया? वीडियोस ऑन कर लो यार, मैंने ऑन करी हुई है वीडियो। फर्स्ट सेशन में तो एनर्जी से सब अपनी अपनी शक्लें दिखा दो। सब शक्लें दिखा के ग्रैटिट्यूड करेंगे। चलो एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं भी चल रहा है. Thank you, universe, for a beautiful and amazing life. Thank you for the morning sunrise. Thank you for the stars. Thank you for the moon. Thank you भगवान जी हर दिन नया सा दिन दिखाने के लिए। Thank you for my perfect health, for all the body parts that you have given. हर एक बॉडी पार्ट का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you for all the money that I have received throughout my life. Thank you for all the money that people have in their lives for fulfilling their dreams. Thank you so much. Thank you for the food that we eat. Thank you for the water that we drink. Thank you. Thank you for the shelter in which we live. घर के ऊपर छत होने के लिए, सर पे छत होने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को स्मूथली, इजीली, कंफर्टेबली जी पाते हैं। हॉट वाटर का थैंक यू। पीने का पानी जो इतना फ्रेश आता है उसका थैंक यू। हमारे घर वॉशिंग मशीन है उसका थैंक यू। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी ने हमें दी हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ सिंपल हुई है उसका थैंक यू। मोबाइल का, जूम का, इंटरनेट का, वाईफाई का, इस सेशन को पॉसिबल करने का। वर्ल्ड में अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे जुड़े हैं आज। थैंक यू सो मच भगवान जी इसको पॉसिबल करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस मोमेंट दैट वी आर एबल टू डू ग्रैटिट्यूड टुगेदर। Thank you everyone for joining this session. Thank you Zoom for recording it for everyone. Thank you so much. Thank you everyone. See you tomorrow. Thank you. Same time. Bye. Bye. Bye.